दोस्तों नमस्कार। आज का हमारे वीडियो का टॉपिक है इंडिया गेम चेंजर, बिग पुश फॉर 31 यूएस हंटर किलर्स ड्रोन्स टू काउंटर चाइना एंड पाकिस्तान। इंडिया इस टाइम पे कोशिश कर रहा है पार पे आने के या इवन आउटक्लास करने को चाइना और पाकिस्तान को, जो उनकी ड्रोन फ्लीट है। और इंडिया इस टाइम पे नेगोशिएशंस कर रहा है यूएस के साथ एक्वायर करने के लिए 31 वेपनाइज्ड MQ-9B हंटर किलर ड्रोन्स। साथ में इंडिया की बात चल रही है और डिस्कशन चल रही थी बहुत से सालों से इन ड्रोन्स को लेने के लिए। लेकिन अब इंडिया इस टाइम पे प्लान कर चुका है कि एक मेगा डील साइन की जाएगी, जो इस टाइम पे यूएस ने ऑफर भी दी हुई है कुछ सालों से, और ये डील मोस्ट प्रोबेबली साइन हो जाएगी बाय द एंड ऑफ 2024। जो टेक्नो कमर्शियल डिस्कशंस है फॉर इंटर गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर दीज लॉन्ग एंड्योरेंस प्रेडेटर ड्रोन्स, ये एडवांस स्टेज में है। अकॉर्डिंग टू डिफेंस मिनिस्ट्री 15 सी गार्जियन ड्रोन्स वो ईयरमार्क किए गए नेवी के लिए और 8 सी गार्जियन किए गए आर्मी के लिए और 8 इंडियन एयरफोर्स के लिए। ये जो ड्रोन डील है ये साइन की जाएगी यूएस के सामने, क्योंकि चाइना ने अपनी जो सप्लाई है आर्म्ड काई होंग 4 और विंग लूंग सेकंड ड्रोन्स की पाकिस्तान को इंक्रीज कर दी है। मीनवाइल चाइना और इंडिया की कन्फ्रंटेशन चल रही है बॉर्डर के ऊपर लद्दाख में, और ये 5वें साल में पहुंच गई है। पाकिस्तान ने चाइना से 16 और आर्म्ड CH-4 ड्रोन्स मांगे हैं और पाकिस्तान के पास पहले ही 7 CH-4 ड्रोन्स हैं आर्मी के लिए और 3 उनकी नेवी के पास है। क्यों प्रीडेटर बी ड्रोन्स यूनिक हैं? MQ-9B रीपर और प्रीडेटर बी ड्रोन्स ये फ्लाई कर सकते हैं 40 घंटे के लिए लगातार और आल्टीट्यूड पे ट्रेवल कर सकते हैं 40,000 फीट, और ये सर्वेलेंस भी कर सकते हैं। साथ में जो ड्रोन्स हैं ये आर्म्ड है विद हेलफायर एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स और स्मार्ट बॉम्ब्स। ये जो ड्रोन्स हैं इनको कंसिडर किया जाता है फार सुपीरियर टू चाइनीज आर्म ड्रोन्स। 2 साल पहले अल कायदा के चीफ जैमन अल जवारी, उनको काबुल अफगानिस्तान के अंदर मार दिया था यूएस के द्वारा, और उन्होंने उनको मारा था हेलफायर मिसाइल से फ्रॉम MQ-9B ड्रोन्स। MQ-9B ड्रोन्स की रेंज है अबाउट 1800 किलोमीटर। MQ-9B को मैन्युफैक्चर किया जाता है बाय यूएस फर्म जनरल एटॉमिक्स। इसको यूज़ किया जा रहा है बाय यूएस एयरफोर्स और नाटो एलाइज के द्वारा। ये जो ड्रोन्स हैं ये हर एक वेदर के अंदर फ्लाई कर सकते हैं और अपने साथ लेके जा सकते हैं 2000 किलो का पेलोड। जो ऑपरेशन यूटिलिटी है MQ-9B ड्रोन्स की वो रीइंफोर्स हो जाती है जब यहाँ पे एक्सटेंसिव ISR इंटेलिजेंस सर्वेलेंस रिकंसर्न मिशन की गई थी इंडियन नेवी के द्वारा। 2020 में इंडियन नेवी ने 2 अनआर्म्ड सी गार्जियन ड्रोन्स लिए थे लीज पे फ्रॉम जनरल एटॉमिक्स, जिनको उन्होंने यूज़ किया वॉच रखने के लिए चाइनीज के ऊपर बोथ इंडियन ओशन रीजन, साथ में अलोंग 3488 किलोमीटर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल विद चाइना। ये जो 31 ड्रोन्स हैं साथ में इनके एसोसिएटेड इक्विपमेंट है, जिसके अंदर इंक्लूडेड है 170 हेलफायर मिसाइल्स, 310 GBU-39B सेंसर सूट्स और साथ में मोबाइल ग्राउंड कंट्रोल सिस्टम। और इनकी जो कास्ट आती है वो आती है $3.9 बिलियन, यानी कि ओवर ₹33,500 करोड़। लेकिन इंडिया पूरे तरीके से कोशिश कर रहा है कि इसकी कॉस्ट को नीचे लाया जाए। जो प्राइस है और टर्म्स हैं जो ऑफर किए हैं यूएस गवर्नमेंट ने और जनरल एटॉमिक्स ने दूसरी कंट्रीज को, उनको भी कंसिडर किया जा रहा है और सारी एफर्ट्स इस टाइम पे की जा रही हैं और ये उम्मीद की जा रही है कि डील को कंक्लूड किया जाएगा 2024 के एंड में, और इससे पहले इसकी फाइनल अप्रूवल ली जाएगी फ्रॉम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। ये जो ड्रोन्स हैं इनको इंडिया के अंदर असेंबल किया जाएगा। जनरल एटॉमिक्स इनके कंपोनेंट्स को इंडिया को सोर्स करेगी और इंडियन कंपनीज एक ग्लोबल MRO मेंटेनेंस रिपेयर ओवरऑल फैसिलिटी बनाएगी इंडिया के अंदर। जो पहले 10 MQ-9B ड्रोन्स हैं वो इंडिया को अगले कुछ सालों के अंदर डिलीवर कर दिए जाएंगे कंट्रैक्ट होने के बाद। जय हिंद, जय भारत।